चलिए हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बंध का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे अमीनो अम्ल है, दोनों जब आपस में ये क्या हो जाएंगे, दोनों के जो हाइड्रोजन है अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के जो हाइड्रोजन है वो पानी के रूप में हट जाते हैं और इसमें क्या बना लेते हैं, डाइपेप्टाइड बना लेते हैं। अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक संरचना होता है, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। तो हम प्राथमिक संरचना देखते हैं। तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है, केवल पेप्टाइड जो बंध होते हैं, बंधों की सहायता से अमीनो अम्ल जो होते हैं एक रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहेंगे, सीधे एक रेखीय क्रम में जुड़े रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बोलते हैं। इसको जो सबसे पहले दिया है वो सेंगर ने इंसुलिन प्रोटीन के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, इंसुलिन प्रोटीन के लिए दिया है। मायोग्लोबिन की प्रोटीन की जो संरचना प्रदर्शित करती है। द्वितीय होता है वो क्या होते हैं कि जब प्राथमिक संरचना के जो पेप्टाइड श्रृंखला में कुंडलन हो जाता है तो ये पेप्टाइड बंध के अतिरिक्त हाइड्रोजन का निर्माण कर लेता है, जिसके थ्रू द्वितीयक संरचना बनता है। ये क्या श्रृंखला में जैसे ही कुंडलन होता है तो कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे बंध बना रहा है कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध, जिसके थ्रू क्या बनता है, द्वितीयक संरचना। केराटिन है, मायोसिन है, कोलेजन प्रोटीन में ये सब क्या पाए जाते हैं, द्वितीयक संरचना पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बंध होते हैं। तृतीयक संरचना में देखते हैं तो ये क्या होता है, जब द्वितीयक संरचना और अधिक वलयित हो जाते हैं, द्वितीयक संरचना फिर से क्या हो जाते हैं, वलयित हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्या बनता है, मध्य पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। तृतीयक संरचना पहले वाले में क्या हो रहा है, अमीनो अम्ल एक रेखीय क्रम में जुड़ते जाते हैं, जिसको हम प्राथमिक बोलते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, एक कुंडलन होता है और हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वलयित हो जाते हैं, जिसके थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, सल्फाइड, डाइसल्फाइड बंध, आयनिक बंध ये सब का निर्माण हो जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी में एक रेखीय क्रम में अमीनो अम्ल जुड़ता गया, द्वितीय में सिर्फ क्या हो गया, कुंडलन हुआ। ठीक है, और कौन सा बंध बनाया, हाइड्रोजन। तृतीय में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वलय के रूप में हो जाता है और ये क्या बना लेता है, यहाँ पे बहुत सारे बंध बन जाते हैं। चतुर्थ संरचना जब क्या होते हैं, एक से अधिक पेप्टाइड उपिकाई या विषम रूप में चतुर्थ संरचना का निर्माण करते हैं, तो इस संरचना को कहा जाता है चतुर्थ संरचना, जो किस पे पाया जाता है, हीमोग्लोबिन संरचना का उच्चतम रूप होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में हम, कि प्रोटीन शब्द का जो उत्पत्ति जिसने दिया है वो मुल्डर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया है। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। यूकेरियोटिक के प्रोटीन संश्लेषण में केवल 2 अमीनो अम्ल ही भाग लेते हैं। डी अमीनो अम्ल एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया में पाया जाता है, एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं डी अमीनो अम्ल। यहाँ पे प्रोटीन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, सर्वाधिक कितना परसेंट होता है, 50 से 55% होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन एवं श्वसनीय वर्णक है, जिसमें 574 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 574। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है, श्वसनीय वर्णक होता है, श्वसन के लिए काम करता है, जिसमें 574 अमीनो अम्ल पाया जाता है। बाल है, नाखून है, ऊन है में केराटिन प्रोटीन, पेशियों में एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। बाल, नाखून, ऊन है ये सब में केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि एक्टिन और मायोसिन पेशियों में पाए जाते हैं। फिर होता है प्रोटीन संश्लेषण है, तो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत जेकब और मुनार्ड ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य और महत्व देखते हैं। पहला जो होता है, कोशिका के जीवद्रव्य के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कोशिका के जो जीवद्रव्य होता है उसके निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, और प्लाज्मा झिल्ली का भी संरचनात्मक घटक होता है। ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन जो होता है एंजाइम के नहीं बने होते हैं। जैविक अभिक्रियाओं के लिए ये संचालन के लिए आवश्यक होते हैं।
प्रोटीन कोशिका से बाहर तथा बाहर से अंदर आयनों के लिए लाने में वाहक का कार्य भी करता है। जैसे हीमोग्लोबिन के रूप में ये गैसें CO2 और H2O के परिवहन को भी निर्धारित करता है। कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण में भी सहायता करता है। ज़्यादातर हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हार्मोन किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, वैसे ही जो प्रोटीन होता है वो शरीर की वृद्धि है, प्रजनन है, उपापचय से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण और समन्वय करने का काम करता है। यहाँ बाल, नाखून तथा सिंग, पंख है, उपास्थि है, अस्थि, ये सबके संरचना घटक होते हैं और रचनात्मक तंत्र निर्माण में भी प्रोटीन संलग्न किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन जो होता है वो क्या करते हैं, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन के संकुचनशीलता का गुण भी पाए जाते हैं। कुछ जो इन्हें भोज्य पदार्थों के रूप में भी संचित करके रखते हैं। जैसे इसमें गेहूँ अंडे में एल्ब्यूमिन और योक होता है, गेहूँ में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ क्या होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर टूटकर शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। प्रोटीन लक्षणों का आनुवांशिक संचरण भी करते हैं। रुधिर में जो पाए जाते प्रोटीन थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन चोट लगने पर ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पाया जाता है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं शरीर में रोग निरोधी पदार्थ भी बनते हैं। यहाँ जो होता है रोग उत्पादनकारी रोगाणुओं की रोकथाम भी करते हैं। जीन नियंत्रण के लिए भी ये रिप्रेशर अणु भी प्रोटीन होता है। सर्प विष, अरंड तेल का रिसिन है, अत्यंत जहरीले पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं।